क्या होता अगर धरती के पास भी जुपिटर की तरह बहुत सारे रिंग्स होते? या फिर क्या आपको पता है कि इंसान की बॉडी पर ज्यादा बाल होना एक खास बात की तरफ संकेत करता है? क्या आप जानते हैं कि किन्नर समुदाय के लोग अपने किसी साथी की मृत्यु के बाद एक हफ्ते तक भूखे क्यों रहते हैं? यकीनन आपने इससे पहले इतने मजेदार फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नंबर 1, आज के एडवांस जमाने में लगभग हर व्यक्ति के पास मोबाइल फोन है, जिसमें से ज्यादातर लोग स्मार्टफोन का यूज करते हैं। मोबाइल फोन के डिजाइन में बदलते समय के साथ काफी बदलाव आए हैं, जिन्हें आप सभी ने महसूस किया होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि टच स्क्रीन वाले मोबाइल फोन में नोच क्यों होता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। मोबाइल फोन के सबसे ऊपरी और अलग डिजाइन वाले हिस्से को नोच कहा जाता है, जो फोन को ज्यादा आकर्षक बनाने का काम करता है। दुनिया की लगभग हर मोबाइल कंपनी नोच का डिजाइन बनाती है और उसे समय समय पर बदलती रहती है, ताकि इससे वह ग्राहकों के सामने ये दावा कर सके कि उन्होंने अलग डिजाइन का मोबाइल तैयार किया है। इसके अलावा कंपनी नोच के जरिए ग्राहकों को यह भी बताती है कि उसने मोबाइल की डिस्प्ले को बड़ा किया है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मोबाइल फोन में नोच क्यों बनाया जाता है और उसका क्या काम है। नंबर 2, यूँ तो कहा जाता है कि इंसान को रात में जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई खास तरह का नियम नहीं बनाया गया है। हालांकि फिनलैंड में एक ऐसा त्योहार मनाया जाता है जिसमें घर में सुबह सबसे लेट उठने वाले व्यक्ति को पानी में फेंक दिया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस फेस्टिवल का नाम है नेशनल स्लीपी हेड डे, जो 27 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। इस त्योहार को 7 स्लीपर्स ऑफ एफेसस की याद में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसके तहत 27 जुलाई की सुबह जो व्यक्ति घर में सबसे लेट सोकर उठता है, उसके परिवार वाले उसे बाथटब, नदी, तालाब या फिर स्विमिंग पूल में फेंक देते हैं। ये एक बहुत ही मजेदार त्योहार होता है, जिसे आप स्ट्रेस दूर करने वाला फन गेम भी कह सकते हैं। नंबर 3, आप में से बहुत से लोगों को लड़कों के फेस पर दाढ़ी अच्छी लगती होगी, जो उनके लुक को काफी अलग और कूल बनाने का काम करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति भी मौजूद था जिसकी जान उसकी लंबी दाढ़ी की वजह से ही चली गई थी? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उस व्यक्ति का नाम था हंस निल्सन लैंगसेट, जिनकी दाढ़ी पृथ्वी पर सबसे लंबी मानी जाती है। हंस की दाढ़ी की कुल लंबाई 17 फीट 6 इंच थी, जो उनकी मौत तक साल 1927 तक जस की तस उनके चेहरे पर ही थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हंस की मौत भी उनकी लंबी दाढ़ी की वजह से ही हुई थी? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल एक बार हंस का पैर उन्हीं की दाढ़ी पर पड़ गया था, जिसकी वजह से वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गए। इस तरह अचानक जमीन पर गिरने की वजह से हंस की गर्दन टूट गई थी, जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि हंस की लंबी दाढ़ी का रिकॉर्ड अब तक दुनिया में कोई तोड़ नहीं पाया है, बल्कि उनकी लंबी दाढ़ी ने दूसरे पुरुषों को बियर्ड रखने के लिए प्रोत्साहित किया था। नंबर 4, भारत में बनाई जाने वाली हर फिल्म को रिलीज से पहले भारतीय सेंसर बोर्ड से इजाजत लेनी पड़ती है, क्योंकि एग्जामिनिंग कमेटी फिल्म को देखकर यह तय करती है कि उसे हॉल में रिलीज किया जा सकता है या नहीं। इसके बाद ही फिल्मों को अलग अलग सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, जो मूवी के स्टार्ट होने से पहले दर्शकों को दिखाए जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सेंसर बोर्ड द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट पर यू, यूए और ए का क्या मतलब होता है? अगर नहीं तो आज आपको इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। सेंसर बोर्ड द्वारा पास की गई फिल्मों को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, जिसमें यू सर्टिफिकेट वाली मूवी को हर उम्र का व्यक्ति देख सकता है। वहीं यूए साइन वाली फिल्म को देखने के लिए 12 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने माता पिता की इजाजत या मार्गदर्शन की जरूरत होती है, जबकि ए कैटेगरी वाली फिल्मों को सिर्फ 18 साल से ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति ही देख सकते हैं। वहीं कुछ एस सर्टिफिकेट वाली फिल्में भी होती हैं, जिन्हें सिर्फ डॉक्टर्स के देखने के लिए बनाया जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सेंसर बोर्ड द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट में अलग अलग साइन का क्या मतलब होता है और उन्हें फॉलो करना कितना जरूरी है। नंबर 5, कोरोना महामारी की चपेट में आने से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि अभी भी इस वायरस का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब दुनिया को खतरनाक महामारी का सामना करना पड़ा है, बल्कि इससे पहले भी बहुत सी बीमारी फैली हैं, जिनकी वजह से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन इतिहास में एक ऐसी भी अजीबोगरीब बीमारी फैली थी, जिसकी चपेट में आने से लोग डांस करते करते अपनी जान गंवा देते थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सन 1518 में रोमन साम्राज्य में डांसिंग प्लेग फैला था। इस प्लेग की चपेट में आने वाला हर व्यक्ति हफ्तों तक डांस करता रहता था, जिसकी वजह से आखिर में हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो जाती थी। इतना ही नहीं, यह डांसिंग प्लेग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को छूने पर ही फैल जाता था, जिसकी वजह से उस दौर में 400 से ज्यादा लोगों ने हफ्तों तक डांस करते हुए अपनी जान गंवा दी। हालांकि यह बीमारी क्यों फैली और इसे कैसे रोका गया, यह एक बहुत ही बड़ा अनसुलझा रहस्य है। लेकिन इस फैक्ट को जानने के बाद आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया में समय समय पर खतरनाक
और अजीबोगरीब बीमारियां फैलती आई हैं। नंबर 6, कई बार रास्ते में चलने के दौरान अनजाने में किसी कीड़े मकोड़े पर पैर पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है या फिर वो आपके जूतों पर चिपक जाता है। लेकिन अगर आप किसी मादा मकड़ी के ऊपर गलती से पैर रख देते हैं तो यह आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है। दरअसल एक मादा मकड़ी उस इंसान के जूतों पर चिपक जाती है जो उसके ऊपर पैर रख देता है। ऐसे में अगर उस मकड़ी की मौत नहीं होती है और आपके जूतों के साथ घर तक आ जाती है तो 90% चांस है कि वो मकड़ी आपके जूतों में अपना घर बना सकती है। इसलिए गलती से भी मादा मकड़ी के ऊपर पैर ना रखें, क्योंकि ऐसा करने से आपका जूता एक जाल में तब्दील हो जाएगा। इतना ही नहीं, जूते के अंदर घर बनाने वाली मकड़ी सामान्य कीड़ों के मुकाबले ज्यादा खतरनाक होती है, जो जूते में पैर पड़ते ही उस व्यक्ति पर हमला कर देती है। नंबर 7, अगर आपको लगता है कि शरीर पर ज्यादा बाल होना अच्छा नहीं होता है तो आप बिल्कुल गलत हैं। खास तौर से लड़कियां हाथ और पैरों पर आने वाले बालों को वैक्स करना पसंद करती हैं, क्योंकि उन्हें शरीर पर ज्यादा बाल होना शर्मिंदगी की निशानी लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शरीर पर ज्यादा बाल होना इंसान की बुद्धिमानी को दर्शाता है, क्योंकि बाल बढ़ने का सीधा संबंध हमारे दिमाग से होता है। एक रिसर्च से पता चलता है कि जिन लोगों के शरीर में ज्यादा बाल उगते हैं वह सामान्य लोगों की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान और क्रिएटिव होते हैं। इसलिए अगर आपके शरीर पर भी ज्यादा बाल उगते हैं तो उनसे शर्मिंदा होने के बजाय खुद पर नाज करना शुरू कर दीजिए। नंबर 8, यह तो आप सब जानते ही होंगे कि हमारे सौरमंडल में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के पास छल्ले हैं, जो इन ग्रहों के आसपास एक सुरक्षात्मक कवच बनाने का काम करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर धरती के पास भी छल्ले यानी रिंग्स होते तो हमारी पृथ्वी जमीन से कैसी दिखाई देती? अगर नहीं तो इस तस्वीर को देखने के बाद आप आसानी से समझ सकते हैं कि पृथ्वी के पास रिंग्स होने की स्थिति में हम इंसानों को आसमान बिल्कुल साफ नहीं दिखाई देता। कुछ जगहों से ये रिंग्स बहुत ही व्यापक नजर आते तो कहीं पर इनकी धुंधली तस्वीर देखने को मिलती। इतना ही नहीं, इन रिंग्स का असर पृथ्वी पर होने वाली बारिश पर होता, क्योंकि जिन जगहों पर रिंग्स की परछाई मौजूद होती वहाँ बारिश नहीं होती। वहीं धरती पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी भी इन रिंग्स की वजह से प्रभावित होती, जिसकी वजह से पृथ्वी के सभी हिस्सों पर पर्याप्त रोशनी नहीं पड़ती। इस तरह पृथ्वी के पास रिंग्स होने की वजह से धरतीवासियों को कई बदलावों का सामना करना पड़ता, जिसकी वजह से हमारा जीवन आज की तरह सामान्य होने के बजाय काफी अलग हो सकता था। नंबर 9, भारतीयों को तीखा और चटपटा खाना बहुत पसंद होता है, जिसकी वजह से यहाँ बनने वाले व्यंजनों में अलग अलग तरह की मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे तीखी मिर्च कौन सी है, जिसे सिर्फ छूने भर से ही इंसान की जान खतरे में पड़ सकती है? इस मिर्च का नाम है भूत जोकलिया, जो भारत के असम राज्य में उगाई जाती है। इस मिर्च का नाम साल 2007 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में घोस्ट पेपर के नाम से दर्ज किया गया था, जबकि स्थानीय भाषा में इसे यू मोरोक, लाल नागा और नागा जोलोकिया के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह की मिर्च इतनी तीखी और खतरनाक होती है कि उसे खाने से इंसान की मौत भी हो सकती है। उत्तर पूर्वी भारत में भूत जोकालिया मिर्च का इस्तेमाल औषध के रूप में किया जाता है, जबकि कई लोग अपनी मिट्टी के घरों के बाहर इस मिर्च से तैयार मिश्रण का लेप लगाते हैं। ऐसा करने से विभिन्न कीड़े मकोड़े और जहरीले सांप घर के अंदर आने की हिम्मत नहीं करते हैं, क्योंकि भूत जोकोलिया का तीखापन उनके शरीर में खुजली, जलन और दर्द का कारण बन जाता है। यह मिर्च जानवरों समेत इंसानों के लिए घातक होती है, इसलिए इसे उगाने और खाने का खास तरीका होता है, जिसकी वजह से तीखेपन का असर शरीर पर कम होता है। नंबर 10, किन्नर समुदाय हमेशा से ही आम लोगों के लिए रहस्यमय रहा है, क्योंकि इनका रहन सहन और रीति रिवाज काफी अलग होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन्नर समुदाय में अगर किसी किन्नर की मौत हो जाती है तो उसकी शव यात्रा को रात के समय निकाला जाता है। इतना ही नहीं, उस शव यात्रा में किसी भी बाहरी इंसान का शामिल होना बिल्कुल मना होता है, जबकि शव को चप्पलों से मारते हुए जमीन पर घसीटकर शमशान घाट तक ले जाया जाता है। किन्नर समुदाय में मृतक के साथ ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वह अगले जन्म में एक स्त्री या पुरुष के रूप में जन्म ले। अगर किसी किन्नर की मौत हो जाती है तो उसके साथी रोते नहीं हैं, बल्कि वह खुश होते हैं कि उस व्यक्ति को इस जीवन से मुक्ति मिल गई है और वह अब नए शरीर के साथ दुनिया में जन्म लेगा। किन्नर समुदाय में किसी की मौत होने पर उसके साथ पूरे 1 हफ्ते तक उपवास रखते हैं ताकि मृतक की आत्मा को शांति मिले। यह उनके शोक मनाने और ईश्वर से प्रार्थना करने का एक खास तरीका होता है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो ये थे देश और दुनिया से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जिन्हें जानने के बाद यकीनन आप भी हैरान रह गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।